ये देख रहे हो ना लड़की, इससे मिलती जुलती शक्ल की एक लड़की छेड़ी थी मैंने 6 साल पहले। इससे मिलती जुलती शक्ल की लड़की, ठीक है, ये नहीं छेड़ी थी। ये पार्ट वीडियो, मेरे इस वीडियो को पार्ट 6 जो है उसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट। मैं बता रहा था आपको, अपने बारे में बता रहा था और बता रहा था कि आपसे अपील कर रहा था किसका साथ देना है किसका साथ नहीं देना, आप अपने बिहेवियर के हिसाब से देख लेना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ आपकी आत्मा को जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी, कई बड़ी उम्र के जो लोग हैं उन्होंने एक मूवी देखी होगी जितेंद्र की, हातिम ताई देखी होगी आपने, हातिम ताई। उसमें 7 सवाल सोल्व करता है वो जितेंद्र। तो उसमें आपने वो देखा ना, B.R. चोपड़ा की जो महाभारत है उसमें जो कंस बना था, गोगा कपूर वो होता है उसमें हातिम ताई मूवी में। तो वो क्या है, वो होता है डाकू, होता है वो डाकू। तो वो लूट मार करके आता है रोज़ शाम को और खाने पे टूट पड़ता है, बकरा हुआ मुर्गा हुआ उनके ऊपर उनकी बोटी फाड़ फाड़ के खाने लग जाता है। तो निर्दय वो था एक तरह से, बहुत बुरा मतलब डाकू था। तो क्या हुआ कि वो जब मरा ना, तो पता नहीं वो सोते सोते मर गया था शायद ऐसे ही। तो वो आए पर ऊपर से देवदूत आए उसको लेने के लिए, चल भाई। तो उसको ले गए ऊपर ले जाके, और उसको बोले भाई इसको शिफ्ट करो, कौन से डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है, स्वर्ग में भेजना है कि नरक में भेजना है। बोला ये तो बहुत बड़ा लुटेरा था, ये तो कत्ल करता था और लूट मार करता था, इसको नरक में शिफ्ट कर दो। तो उसको नरक की तरफ ले जाते हैं। फिर अचानक से एक आदमी आता है, उसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आता है। वो कहता है भाई रुको, 1 मिनट रुको, इनको जो है स्वर्ग में मत भेजो, ये तो ये नरक में मत भेजो इनको, ये तो स्वर्ग के अधिकारी हैं। कहता है कैसे? कहते ये चाहे कितना भी बड़ा लुटेरा हो, ये जब लूट के आता था ना, सारा सामान लूट के आता था, ये घर पे आके और ये हाथ मुँह धो के और मछलियाँ जो होती ना उनकी गोलियाँ, आटे की गोलियाँ बना के और उनको मछलियों को वो डाल के आता था, ये गोलियाँ डाल के आता था मछलियों का चुग्गा जो है ना उनको खाना, वो डाल के आता था। चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, सिर्फ इसी एक कर्म की वजह से, सिर्फ एक कर्म की वजह से इसको हम स्वर्ग में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसने कितने भी चाहे पाप क्यों ना किया हो, लेकिन एक इसका ये अच्छा काम करता था। ये हमेशा हर शाम को जब भी लूट मार करके आता था तो मछलियों को गोलियां डालने जाता था आटे की। तो सिर्फ एक कर्म की वजह से उसको स्वर्ग में शिफ्ट कर दिया गया। तो देखो मैंने एक वीडियो बनाया था, चौथा था मेरे ख्याल से, पार्ट 4। उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि मैं जो है पहला एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, कि मेरे को एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कर दिया गया, मेरे पास आईडी नहीं थी। तो उसमें उस एग्ज़ाम्पल को याद करो। देखो उसमें ना एग्ज़ामिनर जो था, जो एंट्री करवा रहा था ना बंदा, वो उसने मेरे से आईडी मांगी थी। उसने ये कही थी मेरे से, देख ले भाई अगर तू आईडी ना लाया हो तो पासपोर्ट हो तेरे पास, आधार कार्ड हो, कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो एंड कुछ और चीज़ हो कि जिससे प्रूव हो जाए कि तू बंदा जो है जेन्युइन बंदा है, तो अंदर आ जा, एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। उसने ये चीज़ मांगी थी, कोई कुछ तो हो तेरे पास, पासपोर्ट हो, आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, कम से फैमिली आईडी, कुछ चीज़ तो हो अंदर जाने के लिए, कुछ तो चाहिए ही। तो अभी जो मैंने बताया ना, गोगा कपूर का एग्जांपल दिया है कि कम से कम एक कर्म तो ऐसा होना चाहिए आपका, कम से कम एंट्री करने के लिए भगवान के घर या अल्लाह के घर या खुदा के घर या वाहेगुरु जी हैं या यीशु हैं, उनके घर में एंट्री करने के लिए कम से कम एक चीज़ तो होनी चाहिए। आपने पता नहीं मंदिरों में वाइपर मारे हैं, झाड़ू मारी मंदिरों में और साफ़ सफाई करिए, क्या करा है क्या नहीं करा मेरे को पता नहीं, ठीक है। हो सकता है 1% चांस ऐसा हो सकता है कि वो जो है उस श्रेणी में ना जाए, ठीक है। मैंने सुना है कि इस संसार की सबसे बड़ी जो शक्ति है वो सत्य होती है, महाशक्ति होती है इस ब्रह्मांड की पूरी शक्ति। अगर सत्य का साथ दोगे ना तो कहीं नहीं रुकोगे, सीधा जाके वैकुंठ में जाओगे, प्रभु के चरणों में, ठीक है, या अल्लाह या खुदा के पनाह में जाओगे, परवरदिगार की, ठीक है।
मानना या ना मानना आपका काम है, कम से कम एक गोगा कपूर की तरह एक कर्म तो कर लो, आपको विश्वास हो जाए कि भाई हाँ हमने एक कर्म तो कर रखा है। कभी ऐसा ना हो आप वहाँ जाएं और आपको नरक की तरफ शिफ्ट करें, तो आप वो पूछे आपसे कि आपने कुछ कर रखा है अच्छा काम। भगवान भी पूछे मान लो आपसे, हाँ भाई किधर शिफ्ट करें, तेरे को नरक में करें या स्वर्ग में करें, तो आप गर्व से कह तो पाओगे। भगवान आपसे पूछे हाँ भाई स्वर्ग में करें नरक में, तो आप कहो जी स्वर्ग में, तो भगवान यूँ कहेंगे क्यों स्वर्ग में क्यों, तूने क्या सत्य का साथ दिया था। जब महेश ने जब वीडियो बनाया था धरती पे सत्य के लिए, सत्य की लड़ाई कर रहा था, उसमें आपसे सहयोग मांगा था, तो आपने उसमें सहयोग किया था महेश का। अब सोच लेना वहाँ क्या जवाब दोगे। ठीक है, अगर आप मेरा साथ दोगे ना, आपको लगता है कि मैं सत्य की तरफ हूँ, तो आप गर्व से कह तो दोगे हाँ भाई एक काम तो हमने किया है, महेश का साथ दिया था हमने, महेश सत्य की तरफ था, हमने सत्य का साथ दिया था। ठीक है, गर्व से कह तो पाओगे, एलिजिबल तो हो जाओगे एसी वाले रूम में जाने के लिए। ठीक है, मानना या ना मानना आपका काम है, बताना मेरा काम है। ठीक है, 8:43। कम से कम एक काम तो ऐसा करो जिसको भाई आप गर्व से कह सको कि भाई हाँ हमने कम से कम एक काम तो कर रखा है। अच्छा, जितने भी बंदे जो है ना ये बाबा श्याम के जाते हैं, बाबा श्याम के ध्वजा लेके जाते हैं, या मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, या मथुरा में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लाइन में लग रहे हो ना वहाँ पे श्याम बाबा के, मेहंदीपुर बालाजी, तिरुपति बालाजी, या कहीं और तीर्थ पे जा रहे हो, आप वहाँ लाइन में लग रहे हो, मेरी बात याद रख लेना वहाँ पे। ठीक है, वहाँ लाइन में लग रहे हो, आपने प्रसाद हाथ में ले रखा है, अगर मेरा ध्यान आ जाए ना दिमाग में, तो एक बार सोच लेना यार महेश ने क्या क्या बात कही थी। उसने कही थी कि सत्य का साथ देना है। आप अगर झूठ का साथ दोगे ना, और आप वहाँ भगवान के दर पे जा रहे हो, श्याम बाबा के सामने आप शर्मिंदा तो नहीं हो जाओगे ना। आप वहाँ श्याम बाबा, कभी आपको ऐसा लगे ना कि आप श्याम बाबा आपसे, बाबा श्याम ये पूछ रहा है आपसे, हाँ भाई अब मेरी लाइन में किस लिए आया है, सत्य का साथ दिया था तूने, नहीं दिया तो फिर अब मेरे पास क्या लेने के लिए आया है, जा वहीं जा, उसी एक आदमी को जिसको तुमने भगवान बना रखा उसी की शरण में जा, तू मेरे पास क्या लेने के लिए आया है। मेहंदीपुर बालाजी जाओ, सालासर जाओ, कहीं और जहाँ भी जाओ, आप तीर्थ की लाइन में लगो ना, तो एक बार मेरा विचार कर लेना मेरा कि उस बंदे ने ये बात कही थी कि जब सत्य का साथ ही नहीं दिया तो यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए किस लिए आए हो, क्यों ध्वजा लेके आए हो, क्यों 17-17 किलोमीटर पैदल चल रहे हो तुम, रिंगस से खाटू श्याम जा रहे हो। ठीक है, या कावड़ ला रहे हो, या जो भाई जो है अभी वो 11 आती है ना, एक निर्जला एकादशी आती है, उस पर जिस भाई ने भी रूह अफ़ज़ा पिलाई है, वो सोच लेना एक बार, अगर सत्य का साथ ही नहीं दिया फिर रूह अफ़ज़ा पिला के क्या करोगे, क्या फ़ायदा फिर उसका है। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि मेरा काम बताना है, मानना है ना मानना आपका काम है। एक बार लाइन में जब लगो ना, एक बार ये सोच लेना कि कहीं आप भगवान के दर्शन करो तो उस टाइम आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। आप कभी अब आपकी अंतरात्मा ये कहे यार मैंने साथ तो दिया नहीं, महेश का साथ तो दिया नहीं, वो तो बंदा जो है सत्य के लिए प्राण दे दिए, जेल में चला गया, फांसी पे चढ़ गया, जो कुछ भी, मेरे को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, आपको लगता है कि लड़की सत्य है तो उसका साथ, मेरा साथ देने की जरूरत नहीं, कम से कम किसी एक का साथ तो दो, लेकिन चुप मत रहो यार। ठीक है, किसी एक का तो साथ हो, कुछ रिएक्शन तो दो, या तो गाली दोगे या दुआ दोगे, कुछ तो करो। इस पूरे ब्रह्मांड की मैंने बताया ना महाशक्ति है सत्य, कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है जो इस पूरे पृथ्वी को चला रही है। देखो एग्जैक्टली ये धरती जो सही 365 दिन के बाद घूम के वहीं आ जाती है, और थोड़ी सी झुकी हुई है, दिन और रात का वो जो सिस्टम है, भगवान ने जो सिस्टम लगा रखा है, कहाँ सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और ये चांद 3,84,000 किलोमीटर, लेकिन जब ग्रहण होता है ना तो दोनों के दोनों बिल्कुल बराबर दिखाई देते हैं। देखो भगवान ने किस दूरी के ऊपर सेट किया है दोनों चीज़ों को बिल्कुल, एक 15 करोड़ किलोमीटर है और एक 3,84,000 किलोमीटर, लेकिन धरती पे से बिल्कुल बराबर दिखते हैं। जब वो इक्लिप्स होता है ना, जब चंद्र ग्रहण या सूरज ग्रहण जो होता है, क्या बिल्कुल भगवान ने क्या सेटिंग कर रखी है, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो शक्ति है। ठीक है, श्रीलंका की जनसंख्या जो है ना वो 2,19,00,000 के करीब है, और उससे ज़्यादा तो अकेले हरियाणा की जनसंख्या है, 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा।
हरियाणा वाले चाहें, अकेले हरियाणा वाले चाहें ना तो पता नहीं क्या कर दें। मैं नहीं चाहता कि वो श्रीलंका वाले हालात हों हिंदुस्तान में भी। वो जो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका के उसमें स्विमिंग पूल में लोग डाई मार रहे थे ना, छलांग मार रहे थे, कभी वो हालात हो जाए श्रीलंका वाले। पाकिस्तान में देख रहे हो अब क्या हो रहा है, भूखमरी हो रही है। देखो एक चीज़ सोच के देखो, दूसरी पार्टी जो है ना, लड़की और लड़की के परिवार, वो मेरे पास समझौते के लिए आए थे कि भाई बता तेरी क्या कंडीशन है। 3-4 बार आया था मेरे पास, कभी किसी को भेजें कभी किसी को भेजें, ठीक है। अगर सोच के देखो, अगर हमारा समझौता हो जाता ना, मैंने कंडीशन रख दी थी, भाई ये बताओ, सबके सामने मेरी पिटाई करी, मेरी तो इज्जत लूट ली तुमने, मेरे साथ कौन शादी करेगा, कौन अपनी बेटी मेरे को देगा, कौन शादी करेगा मेरे साथ, बताओ। आप कर लो तो कर लो भाई, इसी लड़की से हो जाए तो हो जाए, ये कर ले तो, ऐसे बेइज्जत आदमी के साथ कौन लड़की रहेगी बताओ। आपकी लड़की रह ले तो रह ले। तो सोच के देखो, अगर उन्होंने मेरा समझौता एक्सेप्ट कर लिया होता ना, मेरी उस लड़की के साथ शादी हो गई होती, मान लो। वैसे तो इस ब्रह्मांड में सारी चीज़ पॉसिबल है, बस यही चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर समझौता हो जाता, उसके साथ शादी हो जाती मान लो, ठीक है, तो किसी को पता लगता, आप में से किसी भी बंदे को पता लगता कि कोर्ट में क्या चीज़ क्या होता है, ये जो टाइम बकवासबाजी हो रही है, किसी को पता लगता, हम तो वहीं वो हो जाते। लेकिन वो जो दासराज कहते ना, सत्यवती के पिताजी के भाग्य रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। जो विधि का जो लिखा हुआ है ना, वो तो उसी हिसाब से हो रहा है सब कुछ, ठीक है। अगर शादी हो जाती तो ये भूमिका बनती नहीं है। जो 42 साल पहले जो मैंने बताया कि मैं श्री राम का रोल किया था मैंने राम जन्म पे, अगर भगवान राम जो चित्रकूट से ही वापस लौट जाते, भरत उनको ले जाते कि भैया चलो अयोध्या, वहीं से वापस चले जाते, तो क्या रावण मरता? किसी को भी नहीं पता लगता कि राम कौन थे, है ना। तो ये जो विधि का जो चल रहा है ना, ये पहले से ही तय है। हालात इस तरह से बन रहे हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल उसी हिसाब से हो रही है जैसे परमात्मा ने सोच रखा ना। और परमात्मा की प्रेरणा से मेरे को लग रहा है ऐसा कोई ना कोई शक्ति ऐसी जो मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। तो परमात्मा की अनुमति से ये सब कर रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। जो भी करवा रहा है वो परमात्मा करवा रहा है। और मेरे को परिणाम की कोई भी वो नहीं चिंता, क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा। भाई 10 साल बाद मरे, कल मर लेंगे, और क्या होगा इससे ज़्यादा, कहीं ना कहीं और जन्म मिल जाएगा, किसी और देश में जन्म मिल जाएगा। अपना ना सोचने का तरीका जो है ना, थोड़ा सा बदलो आप लोग, सोचने का तरीका। वो कहते हैं ना कि आधा गिलास भरा है या आधा गिलास खाली है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर ये सोचो कि अगर मैं ये गलती नहीं करता ना, तो आपको पता लगता क्या कि कोर्ट में क्या कुछ होता है। मैं तो अपने सीए कर रहा था, मेरे को ज़रूरत क्या थी सरेंडर करने की है। सीए कर रहा था मैं तो, जैसे आप लोग अपनी लाइफ में बिजी हो, आप सुबह टिफ़िन लेके जाते हो ड्यूटी पे, और ये मज़दूर लोग जो होते हैं वो करनी ले जाते हैं और फंटी ले जाते हैं। वो फंटी होता है ना, वो एल्यूमिनियम का, वो ऐसे रगड़ के उसी में खुश है वो। केजरीवाल जी थोड़े से दिमाग से वो हैं, वो उनको ज़बरदस्ती फिनलैंड भेज रहे हैं। बताओ, जब चाय बेचने से ही देश अच्छा चल रहा है तो फिनलैंड भेजने की क्या ज़रूरत है लोगों को। केजरीवाल जी क्यों भेज रहे हो फिनलैंड में, जब चाय बेचने वाले देश को अच्छा चला रहे हैं। अनपढ़ी रखो सबको, क्यों मेरी तरह पढ़ा रहे हो। जैसे आपको ज़रूरत नहीं थी ना देश को सुधारने की, आप अपनी लाइफ में बिजी थे, मैं भी अपनी लाइफ में बिजी था। मैं भी अपनी सीए कर रहा था। सीए होती या ना होती जो भी है, जॉब तो मिलती कम से कम, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में बिजी था, आप भी अपनी लाइफ में बिजी थी। मेरे को ज़रूरत क्या थी। अगर ये सोचने का जो मैं बता रहा हूँ तरीका थोड़ा सा चेंज करो। अगर ये चीज़ ना होती ना, ये घटना ना होती, तो आपको पता लगता कि कोर्ट में होता क्या है। मेरा तो बेड़ा गर्क हो ही गया। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो, आपका भी टाइम खराब हो, पैसे भी खराब हो, ठीक है। कौन यार साइबर ये युग चल रहा है, इसमें किसके पास यार इतना टाइम है जो 33 साल तक वेट करेगा। भाई आप लोगों का तो ठीक है, आप तो ठीक हो बिल्कुल अपनी जगह पे, आपने जुर्म कबूल नहीं करा था। आपके जो केस चल रहे हैं ना, 5 करोड़ जो ऑलरेडी पेंडिंग केस है कोर्ट में,
5 करोड़ केस का मतलब हो गया 5 करोड़ परिवार। परिवार का मतलब 25 करोड़। एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 25 करोड़ लोग, कम से कम 25 करोड़ लोग हिंदुस्तान के कोर्ट कचहरी में बिजी हैं। वो अपनी जगह ठीक है क्योंकि उन्होंने जुर्म कबूल नहीं कर रखा है, लेकिन यार मैंने तो जुर्म कबूल कर रखा है, मेरा तो क्लियर करो हिसाब किताब। वो लड़की आती रहेगी, मेरे को तो सजा दो, उसकी गवाही की ज़रूरत क्या है, मैं खुद ही कबूल कर रहा हूँ, मेरा तो करो हिसाब किताब अलग। अब ये तुम कह रहे हो वो महारानी साहिबा आएगी जब तेरे को सज़ा सुनाएंगे, वो आएगी नहीं। 50 साल तक मैं बैठा रहूँगा, मेरी लाइफ ख़त्म। 6 साल तो वैसे ही निकल गए। खट्टर साहब को समझाओ, वो बड़े अमरूद, उनको अमरूद अच्छे लगते हैं, शहतूत अच्छे लगते हैं। कल एक वीडियो देखा था अमरूद का, कह रहे हैं अमरूद मेरे को अच्छे लगते थे, सीधा सीधा पानी पीते थे हम बचपन में कुएँ का। पी लो भाई। बिगड़े हुए आदमी को जेल भेजा जाता है, बिगड़ा हुआ जो होता है ना, बिगड़ा हुआ सुधरे हुए आदमी को जेल में नहीं भेजा जाता। मैं सुधरा हुआ हूँ तभी तो कानून की रक्षा के लिए आया हूँ। बिगड़ा होता तो सीधा लठ मारता ना घर में जाके। कानून का पालन करने के लिए आया हूँ, सुधरा हूँ जब भी तो। और जेल में जाने के बाद मैं सुधर जाऊँगा, कोई गारंटी है? मैं अपराधियों के बीच में रह के जब मेरी गिनती कटेगी मैं सुधर जाऊँगा वहाँ पे? सोच के देखो। सारे तो आईपीसी के सेक्शन रट जाएंगे मेरे को, इस अपराधी पे ये सेक्शन लग रहा है, इस पे ये लग रहा है, ये लग रहा है। पूरी आईपीसी याद करके आऊँगा बाहर निकलूँगा तो। कई गैंग से अटैच हो जाऊँगा मैं, बिश्नोई गैंग और पता नहीं कितने गैंग है। माफ़ करना भाई बिश्नोई गैंग वालों, गलती से मुँह से निकल गया मेरे। अब जो भी करेंगे भाई वकील लोग करेंगे, जितने भी वकील हैं ना उनका प्रोफेशन खतरे में है। चंद्रचूड़ जी हैं, सीजीआई जो है वो कुछ कर सकते हैं। हिंदुस्तान की किस्मत बहुत अच्छी है जो हमें इतने अच्छे सीजीआई मिले हैं। डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी किस्मत है यूँ समझ लो। पारदर्शिता को महत्व दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बंद लिफाफे में कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ भी होगा ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल एकदम सबको पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ओपन कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी पहले एक बार चमत्कार किया था, मैंने कंप्लेंट डाली थी तो उन्होंने ऑर्डर दिया था सेशन इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि इसका फास्ट डिस्पोजल करो। तो हाई कोर्ट भी अब दोबारा से एक बार फिर से चमत्कार कर सकता है। वो अलग बात है, इन्होंने माना नहीं हाई कोर्ट का आदेश को। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले ना तो हाई कोर्ट की बात मान रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की, ना राष्ट्रपति जी की, किसी की बात नहीं मान रहे, अपने हिसाब से चल रहे हैं। ये राव साहब की बात मान रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर जो हैं और ये जो हमारे सांसद जो है ना इंद्रजीत यादव जी हैं, इनकी बात मान रहे हैं। एक बात और बता दूं मैं, इंद्रजीत यादव जो हैं सांसद, इनके जो पूर्वज थे ना उन्होंने फ्रीडम फाइटर थे वो, उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। और ये पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं आजकल सांसद महोदय जो हैं। कनेक्शन आप खुद डिसाइड करना, कनेक्शन नेक्सस जो है या नहीं है, ठीक है। फ़ोटो तो आपको बहुत मिल जाएगी यहाँ खम्भों पे, हमारे यहाँ पे खम्भों पे देख लेना ये रिश्ता क्या कहलाता है। भगवान श्री राम के आदर्शों पर मैं चल चुका हूँ, ठीक है। बाकी काम जो है बजरंगबली पे छोड़ दो। और नीतीश भारद्वाज हैं, अरुण गोविल जी हैं, उनके ऊपर तो छोड़ दो। उन्होंने जब तक हाथ पकड़ रखा है मेरा दोनों तरफ से, मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरे को नहीं पता कब हाथ छोड़ दे, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा क्या हो क्या ना हो, ठीक है। मेरे को उम्मीद है वैसे हाथ छोड़ेंगे नहीं, अब तक उन्होंने साथ दिया है तो आगे भी साथ देंगे, ठीक है। मेरे पास 5 ऑप्शन है, मैं बता दूँ आप लोगों को। उनकी सज़ा, दूसरी पार्टी की सज़ा, पहला ऑप्शन है उन दूसरी पार्टी की सज़ा। मेरी तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और उनको डायरेक्ट उनको ज़मानत का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरी तो सज़ा कंप्लीट हो ही चुकी, डबल सज़ा मिल चुकी मेरे को, तो 10-10 गुना सज़ा मिल चुकी, तो उनको ज़मानत का तो सवाल ही नहीं है। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया ना कि मजिस्ट्रेट जितने भी हैं, सेशन जज है जैसे, उनका QR कोड सरकार मेरे को दे, मैं आप पब्लिक से सबसे एक रुपये इकट्ठा करके, एक जो मैंने बताया ना रिश्वत कोष जो होता है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड होता है, उस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर रिश्वत कोष, उसमें सब लोग पैसे डालेंगे 1-1 रुपया, उस कोष में से निकाल के सेशन जज को देंगे। और हाई कोर्ट के जो
और सुप्रीम कोर्ट के जो है उनको देखें। दूसरा ऑप्शन ये है मेरे पास, ठीक है। अगर आपको न्याय करना नहीं है ना तो बेशक आप उस कोष की स्थापना कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, रिश्वत देने के लिए। सीधी तरह से सुनवाई नहीं कर रहे, बताओ। यहाँ 9 से 5 कोई नहीं सुनता, 5 बजे के बाद कौन सुनेगा, है देगा की अदालत। तीसरा ऑप्शन है AK-47। अगर ये जो प्रधानमंत्री जी हैं या जो ये जो है CM साहब हैं, मेरे को वैसे तो उन्होंने थ्योरी पूरी पढ़ा दी, आतंकवादी बनने की पूरी ट्रेनिंग दे दी, मैंने बताया था ना, न्यायपालिका ने और CM साहब ने मेरे को पूरी ट्रेनिंग दे दी आतंकवादी बनने की। अब थोड़ा सा और रिबन काट दो, एक लो, अगर सरकार से अगर AK-47 मिल जाए और 2-4 हज़ार गोलियाँ मिल जाए मेरे को, थोड़ी बहुत तो सीखने में भी चलाऊँगा मैं, सीखूँगा थोड़ा सा, उसमें भी वेस्ट होंगी ना, तो अच्छी तरह से आतंकवादी बन जाता हूँ मैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है, एक सज़ा, दूसरा QR कोड हो गया, तीसरा हो गया AK-47, चौथा है दोनों केस खारिज कर दो आप लोग, ठीक है। मैंने जो अपील करी है ना वो मेरी वापस कर दो आप अपील, और मैं 7 महीने के लिए चुपचाप चला जाता हूँ जेल में, ठीक है। मैंने बताया था ना मैं श्री राम के आदर्शों पे चलने के लिए आया हूँ, मैं चुपचाप अपनी 7 महीने की सज़ा काट जाता हूँ, ठीक है। दूसरे पक्ष को रहने दो, वो बरी हैं तो बरी रहने दो उनको, ठीक है। मैं अंदर जाने की गारंटी ले रहा हूँ, मैं बाहर निकल के कैसे निकलता हूँ मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा। दोनों केस खारिज कर दो आप, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके 7 महीने की सज़ा कबूल है मेरे को, ठीक है। चौथा ऑप्शन था। पाँचवा सबसे आसान ऑप्शन है कंपनसेशन का, जो मेरे 23 साल बर्बाद हो गए ना, 23 साल बर्बाद हो गए, और 2 जो बच्चे मार दिए आप लोगों ने एक तरह से, न्यायपालिका ने और सरकार ने, उनके बदले में अगर कंपनसेशन मिल जाए, सबसे आसान वो है 23 सालों का हिसाब मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेस पे, ठीक है। और इसमें वो जो मैंने 1 लाख का वो बताया था ना, मैंने 5 किलो का राशन ख़त्म कर दिया था, और किताबों में चल रहा है कि मैं 1 लाख रुपये घर बैठ के कमा रहा हूँ, 1 लाख रुपये साल के, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देख लेना कितना कंपनसेशन बनता है। अगर मैं CA बन गया होता तो मैं बन गया होता या आधा अधूरा अगर मैं जॉब भी करता तो 23 साल का कितना बनता है वो अपने हिसाब से देख लेगा, ठीक है। तो भाइयों मैं आपसे सबसे विनती करता हूँ, ठीक है, भाइयों बहनों, मेरी माताओं बहनों, आप सबसे मैं विनती करता हूँ कि भ्रष्टाचार की इस जंग में मैं अकेला पड़ रहा हूँ, ठीक है। मेरे सामने एक पहाड़ का पहाड़ खड़ा है, पूरा भ्रष्टाचारियों का पहाड़ है, पूरा का पूरा, पुलिस डिपार्टमेंट, न्यायपालिका, सरकार, ठीक है। मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, मैं कांग्रेस के शेर जितने भी ना कांग्रेसी शेर, उन सब से मैं विनती करता हूँ भाइयों, आप लोगों ने जो कुछ आप लोगों ने सिखाया मेरे को, आपके बाद कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने सिखाया है ईमानदारी वगैरह, ठीक है, और भी दूसरी पार्टियों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं जो है भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में अकेला पढ़ रहा हूँ, मेरे पाँव उखड़ते हुए नज़र आ रहे हैं मेरे को लग रहा है कि बात बनेगी नहीं। ये पहाड़ जो खड़ा है ना सामने भ्रष्टाचारियों का, अगर आप लोग मेरा साथ दो ना तो ये पहाड़ चींटियों, मैं इनके सामने चींटी हूँ, और अगर आप मेरा साथ दोगे ना तो ये पहाड़ चींटी हो जाएगा और हम लोग पहाड़ बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरा साथ दो, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, आपको लगता है कि ये बंदा जेन्युइन है, हाँ इसकी बातों से लग रहा है कि भाई सच्चा बंदा है, झुकेगा नहीं। अब आप आगे की क्या कुछ योजना है वो कांग्रेस और बाकी जो भी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अकेले कांग्रेस के साथ हूँ, मैं आम आदमी पार्टी के साथ भी हूँ, बाकी सारी पार्टियों के साथ हूँ, मैं शॉर्ट में बता दूँ, ठीक है। अब आप लोग डिसाइड करना क्या करना क्या नहीं करना। 2024 तो गया ही गया, ये समझ लो, ठीक है। 2024 में तो पत्ता साफ है ही सरकार का, खट्टर साहब तो गए गए, हो सकता है वो भी चले जाए, ठीक है। तो बीजेपी के लिए जो है, बीजेपी के जितने भी भाइयों बुरा मत मानना, लेकिन आपके लिए जो है ना सीट बचानी है बहुत मुश्किल है 2024 में, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि कर्म ही ऐसे करे हैं इन्होंने हरियाणा में, खट्टर साहब ने। सरकार और जुडिशरी मिली हुई है या नहीं मिली हुई है, इसका फैसला CJI जो है चंद्रचूड़ जी हैं, DY चंद्रचूड़ जी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, वो करेंगे इसका फैसला कि सरकार और जुडिशरी, न्यायपालिका दोनों की दोनों मिली हुई हैं आपस में या अलग अलग है, ठीक है, सेपरेशन है या नहीं है, ठीक है। अब चंद्रचूड़ सर जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, सरकार साहब आप सरकार की खिंचाई करिए और इनके ऊपर अच्छा जुर्माना लगाइए, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, ठीक है। आप लोग जो, मैं आपके बहुत देखता हूँ इसमें नेट के ऊपर, आपके जो रोज आते हैं कि आपने सरकार की खिंचाई की, आपने उसकी खिंचाई करी, खूब
पारदर्शिता के बारे में बोला, कभी किसी चीज़ के बारे में बोला। बहुत पढ़ता हूँ मैं आपके लेख जो आते हैं ना, तो सारा पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है सर, ठीक है। आप क्या करते हो क्या नहीं करते, आप बहुत अच्छे बंदे जो हो, हिंदुस्तान की किस्मत अच्छी है जो आप मिले हो हमें, ठीक है सर। आप डिसाइड करोगे कि सरकार और जुडिशरी मिली हुई है नहीं मिली हुई, ठीक है। सरकार का तो मेरे को पता है क्या जवाब मिलेगा, अगर कभी बहस भी शुरू होगी ना मीडिया में, मेरे को पता है ये जो प्रवक्ता जितने भी है ना, संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, गौरव भाटिया वगैरह जितने भी हैं, अमित शाह वगैरह, ये सब एक ही चीज़ कहेंगे, भाई जुडिशरी में हमारा कोई दखल नहीं है। मेरे को पता है यही जवाब देंगे। इनसे पूछेंगे बेरोजगारी पे सवाल, तो आंसर आएगा कश्मीरी पंडित पे, ठीक है। अब विपक्ष सवाल उठाएगा ना, संविधान की बात करेगा विपक्ष, तो बीजेपी वाले एक ही चीज़ कहेंगे, आज आपको संविधान की याद आई है, उस दिन संविधान कहाँ गया था जब ये घटना हुई थी, उस दिन संविधान कहाँ गया था ये घटना हुई थी, उस दिन संविधान कहाँ गया था, अब तुम्हें संविधान की याद आई है, अब तुम्हें संविधान की याद आई है। मैं देखता हूँ ना रोज़ डिबेट आती है जब, तो मैं बीजेपी को मैं जवाब दे दूँ कि मैं कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नहीं जो मेरे को ऐसा जवाब दे दोगे कि भैया हमने कानपुर में माँ बेटियों को इसलिए जलाया क्योंकि आपने कश्मीरी पंडितों को जलाया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, आपने कश्मीरी पंडितों के साथ ये किया तो हम भी माँ बेटियों को जलाएंगे, हैं यार। ये तो कोई जवाब नहीं हो। मतलब कांग्रेस ने जो गलतियाँ की वही गलतियाँ आप करोगे, हैं। कांग्रेस के नक्शे कदम पे जाओगे आप, उन्होंने अपने हिसाब से किया, आप उसी को रिपीट करोगे हिस्ट्री को। आप महाभारत में जो इतिहास इसलिए होता है ताकि इतिहास को दोबारा से ना दोहराया जाए, इतिहास में जो गलतियाँ की गई हैं वो दोबारा से ना हो, और आप वही चीज़ें सारी वो करे जा रहे हो। उसने वो किया तो मैं भी वो करूँगा, है। उसने मरवाया तो मैं भी मरवाऊँगा। सरकार इसलिए बनाई जाती है ताकि पब्लिक का काम आसान हो सके। ऐसा नहीं होता कि सरकार इसलिए बनी है कि निचोड़ दो पब्लिक को। मैं पूछ रहा हूँ, ये कांग्रेस नहीं पूछ रही, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नहीं पूछ रही, मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल कि संविधान, अब मेरे से ये मत कहना कि उस दिन संविधान कहाँ गया था, उस दिन संविधान कहाँ गया था जब ये घटना हुई थी, उस दिन संविधान कहाँ गया, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ, ये कांग्रेस नहीं पूछ रही। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ भाइयों, देखो हिंदुस्तान में अपने जो ना किसी लड़की को ऐसा लगता हो, किसी लेडी को ऐसा लगता हो मैंने उसको छेड़ा हो, भूतकाल में मैंने उसको छेड़ा हो, ठीक है, छेड़ा हो, छेड़खानी की हो, पीछा किया हो, जो कुछ भी किया हो, ठीक है। उसको किसी को लगता है ऐसा 8 साल 10 साल 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले किसी को लगता है कि मैंने उसको छेड़ा है, ठीक है। तो आप जाओ कोर्ट में जाओ ना, मैंने मना थोड़ी किया, आपकी तो जल्दी सुनवाई हो रही है, आपकी तो FIR 2 मिनट में हो रही है। जाओ कोर्ट में जाओ, ठीक है, मेरे खिलाफ FIR करवाओ, ठीक है। खूब टाइम ख़राब करते हैं वहाँ पे, चलो ठीक है, दोनों मज़े आएंगे, ठीक है, आप भी और मैं भी, ठीक है। मैं वहाँ पे जुर्म कबूल नहीं करूँगा, ठीक है। आप अपने सबूत लेके आना, गवाह लेके आना, ठीक है। वहाँ पे खूब आराम से 33 साल 35 साल 40 साल खूब आराम से टाइम ख़राब करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जुर्म कबूल किया, अब आज तक सज़ा नहीं मिली, आपकी हिम्मत तो वैसे ही टूट गई होगी, ठीक है। अगर किसी को लगता है मैंने उसको छेड़ा है, पीछा किया है, ठीक है। लेकिन ये पिटवाने वाला तरीका छोड़ दो भाई, ठीक है। आप मजिस्ट्रेट नहीं हो, आप किसी लड़के को पिटवाओगी ना, आगे से पता है क्या होगा, वो कोर्ट में नहीं जाएगा, वो निपटा देगा आपके भाई को, आपके परिवार वालों को, ठीक है। ये मेरे से सीख लेके ये गलती आगे से मत करना। सारे लड़के मेरे जैसे नहीं होते, सबके अंदर गर्मी भरी है खून में, ठीक है। अगर आप 10 बंदों को लेके आओगी ना, वो 20 को लेके आएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ये 16 बंदे लेके आया था, मेरा भी मन कर रहा था सर्जिकल स्ट्राइक कर दूँ, 32 बंदों को लेके चला था, सर्जिकल स्ट्राइक कर दूँ घर में घुस के, लेकिन मैंने कोरोना की चेन काट दी थी, वहीं पे आइसोलेट हो गया था मैं, बिल्कुल चेन ही काट दी मैंने तो, कि मैं ये 16 मेरे 32 फिर इनके 48 मेरे 64, इस तरह से चलते ही रहेगा तो चेन रुकेगी नहीं, कोरोना तो रुकेगा ही नहीं। मैं तो जल्दी से जाके आइसोलेट हो गया एकदम से, लो भैया मैंने ही जुर्म किया है, ये किस्सा ही ख़त्म कर दिया मार पिटाई का, वहीं पे मैंने रोक दिया, क्योंकि मेरे को कांग्रेस ने मार पिटाई का तरीका नहीं सिखाया। और जो मैंने बताया ना कि जिसकी कीर्ति गई उसको सब कुछ गया,
शोले पिक्चर में देखा था ना आपने, वो गब्बर सिंह को भी अपनी कीर्ति का ख्याल था। उसने कहा था ना कि 50-50 कोस तक जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाए, और ये 3 हरामजादे हमारा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए हैं। उसको भी अपने नाम की चिंता थी, कीर्ति की चिंता तो गब्बर सिंह को भी थी। देख लो, रावण जो था ना वो माता सीता को वापस करना चाहता था, लेकिन उसको अपनी कीर्ति का ख्याल था। कीर्ति का एक सारी जग में उसकी जग हंसाई हो जाएगी, बड़ा शेर बन के माता सीता को उठा के लाया था, है अब वापस कर रहा है श्री राम के चरणों में। रावण ने कही थी ना बात, जिसकी कीर्ति गई उसका सब कुछ गया। तो भैया जिस बंदे को सारे बाजार में पिटवाया हो सबके सामने 100 लोगों के आगे, उसकी तो कीर्ति गई ना, और जिसकी कीर्ति गई उसका सब कुछ गया। ठीक है, तो मान मर्यादा अगर ये भी हो गए ना, तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं सिर्फ पिटाई के लिए आया अपने, ये जो चोट लगी, चोट नहीं, उसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है। जो सर्विस टैक्स का एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, 2 पोर्शन है उसमें। जिसकी कीर्ति गई उसका सब कुछ गया। कह रहा है कि मनीष सिसोदिया जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे, उनको जेल में डाल दिया कोऑपरेट ना करने के लिए। मैंने कितना कोऑपरेट किया है? आपने किया कोऑपरेट मेरे साथ? आपको डाल दें जेल में? बोलो। मैंने तो अपना सब कुछ बजरंगबली की तरह सीना फाड़ के दिखा दिया, सब कुछ सच सच बता दिया। और कितना कोऑपरेट करूं? मेरे आंगन को खुदवा लो, उसमें अगर आप 100 करोड़ रुपए मिल जाए, ED CBI इनके छापे पड़वा लो। अगर आपको हमारे चौक में, हमारे आंगन में, कहीं छत में, कहीं किसी दीवार में आपको मिल जाए, तब अगर 100 करोड़ कोई सोने की वो ईंट रखी हो हमारे घर में, पड़वा लो छापे, देख लो हमारे रिश्तेदारियों के, कर लो पता अगर आपको मिल जाए तो कुछ। कोऑपरेट नहीं कर रहे मनीष सिसोदिया, कोऑपरेट नहीं कर रहे। और कितना कोऑपरेट करूं मैं? आपने किया कोऑपरेट मेरे साथ? अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो मैं हर एक वीडियो के शुरुआत में जो मैं स्केच दिखा रहा हूँ ना, ये स्केच दिखा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे मिलती जुलती शक्ल की लड़की छेड़ी थी मैंने लड़की मैंने छेड़ी थी। असलियत ये है कि मेरे को ये शब्द बोलते हुए ना बहुत तकलीफ़ हो रही है। हर एक वीडियो के शुरुआत में बहुत तकलीफ़ होती है मेरे को ये वर्ड यूज़ करते हुए। ये अनैतिक वर्ड है वैसे तो, ये यूज़ करना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि कानून में यही चीज़ दे रखी है। मेरे हर बार मेरे दिल पे ये समझ लो एक बाण सा लगता है ना, जैसे बाण सा सूखता है एकदम से। बहुत तकलीफ़ होती है मेरे को ये वर्ड बोलते हुए। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रहा ये वर्ड। और एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो लड़की है, इससे है ना, जो जिस दिन वारदात हुई थी ना, उससे पहले 2-3 बार मैंने बात की थी उससे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्यार से, मैं इसी तरह से मैंने इससे भी प्यार से बात करी थी। लेकिन इसने जो है उस दिन पता नहीं क्या भूत सवार हो गया था इसके ऊपर और मेरे ऊपर, दोनों के ऊपर, कि इसने मेरे ऊपर पीछा करने का ब्लेम लगा दिया। बहुत प्यार से बात करी थी मैंने इससे पूछा था कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। इसने बताया था ये कर रही हूँ। तो मैंने बताया कि ये चैप्टर पढ़ लियो। मैंने पूछा था कि एग्ज़ाम कब है, तो वो ये बोली कि अभी हुए नहीं, अभी होने वाले हैं एग्ज़ाम। तो मैंने बताया था कि एक चैप्टर है उसमें, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इनकम टैक्स में, तो उसमें जो है मैंने बताया था उसका स्टडी का प्लान इस तरह से, इस चैप्टर को जरूर कर लियो, उसमें बहुत हमेशा आता है। बहुत प्यार से उसने बात करी थी, उसकी फ्रेंड्स भी थी 3-4। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो आप इन्हीं के गांव की 3-4 फ्रेंड्स हैं, उनकी चाहो तो आप गवाही करवा सकते हो। वो कहेंगी कि हाँ ये भाई ठीक कह रहा है, बिल्कुल प्यार से बात करी थी। और मैंने उसका नाम भी पूछा था, वो मैं नाम आपको बताऊंगा नहीं क्या है, गुप्त रखूँगा, ठीक है। वो नाम भी मैंने पूछा तो उसने बता भी दिया था, ठीक है। और वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थी जैसा उसने लिखवाया है ना। और उसकी FIR को मैं सिर्फ सेकंड्स में, 1 मिनट से भी कम टाइम में उसको गलत प्रूव कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा उसमें। चाहूँ तो, अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट से भी कम टाइम में गलत प्रूव कर सकता हूँ मैं उस लड़की को। पर मैंने सरेंडर कर लिया। मैंने सोचा क्यों टाइम ख़राब किया जाए जुडिशरी का। जुडिशरी ने वैसे 20 लाख रुपए जो भी चावला के ऊपर लगा दिए थे टाइम ख़राब करने के लिए, टाइम बचा देते इनका।
तो मैंने कहने का मतलब ये है, मैंने उस लड़की से 20 मई 2017 जिस दिन ये घटना हुई थी उससे पहले मैंने उससे बात करी थी 2-3 बार। वो अपने फ्रेंड्स के साथ थी, उस टाइम मैंने उससे बात की थी, ठीक है। लेकिन उस दिन जो है 20 मई को ये घटना हो गई, बस ये समझ लो। शनिवार था उस दिन वो, और मैं घर से अपमान करके गया था, थोड़ा सा शनि महाराज का अपमान करके निकला था मैं घर से थोड़ा सा। मम्मी ये कह रही थी कि जोत जोड़िए जा शनि मंदिर पे, तो मैं बोला छोड़ ना मम्मी, मैं थोड़ा सा वहाँ जा रहा हूँ, गुड़गांव में जा रहा हूँ। वो थोड़ा सा अपमान करा था बस। वो शनि महाराज सिर पे चढ़ गए थे मेरे, 7:30 शुरू हो गई थी मेरी। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, आपने महाभारत देखी है ना, आप लोगों ने महाभारत देखी है बी.आर. चोपड़ा की। उसमें जब युद्ध शुरू होता है तो कौरवों की सेना इधर और पांडवों की सेना इधर होती है, ठीक है। फिर वो युधिष्ठिर उपदेश होता है, वो उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण। उपदेश खत्म हो जाता है, उसके बाद वो युधिष्ठिर जो है वो चल के आते हैं, पैदल आगे चलते हैं, वो अनुमति मांगते हैं भीष्म पितामह से। फिर वो कहते हैं, पवन देव से कहते हैं कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है ना उस सब तक पहुँचा दो। वो कहते हैं कि जिस भी सैनिक को ये लगता है ना, जिस भी सैनिक को ये लगता है कि धर्म हमारे पक्ष में है, दूसरे सैनिक को दूसरी तरफ वालों को लगता है हमारे पक्ष में है धर्म, तो वो इधर आ जाए, और हमारे सैनिकों को लगता है कि धर्म दूसरे पक्ष में है, वो उधर चले जाए। निष्ठा बदलने का यही सबसे अच्छा समय है। अब युद्ध शुरू होने वाला है, किसी को लगता है ना कि धर्म उस तरफ, तो उधर चले जाओ। उधर वालों को लगता है कि इधर है धर्म, तो इधर आ जाओ। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि अब एक तरह से ये समझ लो कि धर्म युद्ध शुरू हो रहा है, ठीक है। वैसा सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर धर्म युद्ध शुरू हो रहा है, तो निष्ठा बदलने का सबसे सही समय यही है। अगर बीजेपी, जो मैंने बताया था ना शुरू में कि तीन उसमें है, आप मान के चलो कि एक तरफ तो बीजेपी है, ठीक है, 60 करोड़ लोग इस तरफ हैं, 40 करोड़ इस तरफ है, ये कम है थोड़े से, ठीक है। पूरा विपक्ष एक तरफ है और बीजेपी वाले 60 करोड़ इस तरफ है, ये 60 करोड़ ये 40 करोड़, ठीक है। इधर वालों को ऐसा लगता है ना कि धर्म इस तरफ है, इस तरफ है, मतलब लड़की इस तरफ है, न्यायपालिका इस तरफ है और सरकार इस तरफ है, ठीक है, और मैं और पूरा विपक्ष इस तरफ है, ठीक है। तो इधर वालों को अगर लगता है ना कि लड़की सही है तो वो इधर जा सकते हैं, और मोदी के समर्थकों को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बंदा जेन्युइन है, बंदा जेन्युइन है, बिल्कुल सब कुछ सीना ही तो फाड़ के दिखा दिया इसने, और क्या अपना गला कटवाएगा। इनको लगता है ना ऐसा 60 करोड़ वालों को, तो वो आ सकते हैं इधर, ठीक है, उनका वेलकम है। और इधर वालों को अनुमति के उधर जा सकते हैं, ठीक है। निष्ठा बदलने का सबसे अच्छा समय यही है। अगर आप ये फैसला आपने करना है, आपको लगता है कि इस तरफ श्री राम मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है अयोध्या में जो बन रहा है, ठीक है, और राम भी इसी तरफ है, तो वो उसी तरफ रहे, ठीक है। और लोगों को ऐसा लगता है इस तरफ वालों को, नहीं यार इधर तो सिर्फ खाली मंदिर है, यहाँ पे तो सिर्फ मंदिर की बात हो रही है, श्री राम तो इस तरफ है, ठीक है, विपक्ष में है श्री राम तो, ठीक है, तो वो इधर आ सकते हैं। आपकी मर्जी है, ठीक है, आपने पाला बदलना है कि नहीं बदलना। अब मैं शुरू में जब वीडियो बनाने की सोच रहा था, बहुत दिन मैं परेशान था, मैंने सोचा था कि यार मेरा साथ कौन देगा, मैं तो क्राइम करके आया हूँ, मेरा साथ कौन देगा यार। फिर मैंने सोचा यार कलेक्ट करके देखते हैं। मैंने सोचा यार मेरे को सिखाया है कांग्रेस ने सब कुछ, ठीक है, कांग्रेस ने, राजीव गांधी जी ने, इंदिरा जी ने उस टाइम वो थे, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को सब कुछ सिखाया है, संस्कार उन्होंने दिए थे मेरे को। उस टाइम मेरे सुर मेरा तुम्हारा और ये सब कुछ ही आता था। आजकल तो एक ही आदमी के वो आता रहता सब कुछ, तो उन्होंने सिखाया है, तो हो सकता है कांग्रेस वाले मेरा साथ दें। तो मेरी ये प्रिजम्पशन है, मैंने सोचा कि यार मैं संविधान का साथ दे रहा हूँ, विपक्ष भी संविधान को पसंद करता है, तो कांग्रेस वाले मेरा साथ देंगे जरूर। आम आदमी पार्टी भी संविधान को सपोर्ट कर रही है, पूरा विपक्ष सपोर्ट कर रहा है, तो विपक्ष तो मेरे पक्ष में है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, विपक्ष से। अब बात रही इधर 60 करोड़ वालों की। अब मैं आपको बता दूँ, देखो 60 करोड़ में आधे तो जेंट्स होते हैं, उनकी वाइफ हो गई, ठीक है, 30 करोड़ तो आदमी हो गए, 30 करोड़ औरतें हो गई, ठीक है। अब मैंने बताया कि औरतें ही जाती हैं ज़्यादातर भागवत करने सुनने के लिए, भागवत और रामायण में जाती हैं। वो मैंने आपको बता ही दिया था अभी कि भागवत में जो मैं बता रहा, भागवत में और रामायण में गुरुजी कहते हैं कि जिस दिन आपके ऊपर नज़र पड़ गई ना कन्हैया की,
माखन चोर की या भगवान श्री राम की आपके ऊपर नज़र पड़ गई ना, माता बहनों आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपके सितारे जो है बिल्कुल चमकने लगेंगे, आपके गर्द हट जाएगी। जिस दिन आपकी उस दिन आपकी किस्मत खुल जाएगी, जिस दिन भगवान की नज़र पड़ गई। ठीक है, तो ऐसे है ना, ये 60 और ये 40 है, तो इसमें से आधी तो औरतें हो गई। अगर औरतें तो समझदार हैं कम से कम, पुरुष अगर अंधभक्त हैं, मान लो 1 मिनट के लिए सपोज करो, सबको तो नहीं मैं अंधभक्त कह रहा, थोड़े बहुत हैं अंधभक्त। ठीक है, मोदी समर्थक होना बहुत अच्छी बात है, अगर आप समर्थक हो बहुत अच्छी बात है, हाईवे बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कई चीज़ें वैसी भी तो हो रही ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है, एक्स्ट्रा जुडिशियल चीज़ें हो रही। माता बहनों को ऐसा लगता है ना कि इस तरफ है धर्म, इस तरफ है, तो वो आ सकती है हमारी तरफ। ठीक है, जो मैंने बताया ना कि ये फैसला आपने करना है, माता बहनों ने करना है कि आपने 84 के फेर में घूमना है या नारायण के चरणों में स्थान पाना है, वैकुंठ में। ठीक है, मैं जो बताया ना कि मैं अकेला वहाँ पे जाऊँ भवसागर में डूब के और मैं देवता बन के बाहर निकलूँ, ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप लोग मेरे साथ रहो, पूरा का पूरा विपक्ष अगर मेरे साथ चलना चाहे, मेरे को नहीं पता क्या सिस्टम होता है ऊपर, क्या होता है क्या नहीं होता है। धर्म गुरु जी बोलते हैं जितने भी, वो सच ही बोल रहे होंगे, सुबह से शाम तक कहते रहते हैं कुछ ना कुछ तो सिस्टम होगा, पता नहीं ये चक्र, इस चक्र से मुक्ति कब मिलेगी। जब ये केस हुआ था, जब मैंने भी ये सोचा था कि मोक्ष का सिर्फ एक ही मौका है कि सत्य का साथ देना पड़ेगा, बस इतनी सी फीस लगेगी और कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो जाओ, चाहे गर्दन कटे या फांसी हो, कुछ भी हो, सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था यार इस 84 के चक्कर से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये धर्म गुरु जितने भी हैं जो आपको बताते रहते हैं, वो थ्योरी पढ़ाते रहते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल मौका है, इसको हाथ से मत जाने देना आप। ठीक है, अगर आपको लगता है ना, तो आप बेशक लेडीज़ जो है वो इधर आ सकती हैं, तो ये 40 होते हैं ना, ये 70 हो जाएंगे और ये 30 हो जाएंगे, देख लो आप। ठीक है, अब आप देख लेना, बताया मैंने दिया है आपको कि ये सरकार जिसकी तरफ आप हो ना, लेडीज़ जो हैं, जिस सरकार की तरफ आप हो, वो आपके मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रही हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं समझ रहे हो ना आप। जिस बंदे ने जुर्म कबूल कर रखा उसको ही सज़ा नहीं दिला पा रहे, जो नहीं करेगा उसको कहाँ से सज़ा दिलाएंगे, दिला देंगे। वो मैं जो बता रहा था कानपुर में 2 माँ बेटियाँ जो हैं उनको शकरकंदी की तरह भून दिया। तो जितनी माता बहनें उनको लगता है ना कि इधर है तो इधर आ सकती है, निष्ठा बदलने का सबसे बेस्ट टाइम यही है। ठीक है, वीडियो है ना थोड़ा बड़ा जा रहा है, इसका तीसरा पार्ट और बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको अभी यहीं विराम दे रहा हूँ, मैं एक पार्ट और बनाता हूँ मैं। ठीक है, लंबा जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला है पार्ट आप लोगों के लिए सिर्फ। ठीक है, जुडिशरी के लिए नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको विराम दे रहा हूँ, एक तीसरा पार्ट और बनाऊँगा, पार्ट छठे का तीसरा हिस्सा। ठीक है, अभी रख रहा हूँ मैं।